बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू, तुम तौबा करो। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुनाहों के नुकसानात अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। जो इंसान गुनाह करता है तो उसका इताअत बिल इताअत से महरूम हो जाता है। जिसे मसलन उसका कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता है, उसको नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता है, दुआ मांगना मुसीबत लगती है, जो भी खैर के काम है उससे वो हर वो मुसीबत लगती है। मिसाल के तौर पे अगर उसको सदका देना है तो सदका देना भी वो मुसीबत समझता है कि मेरे पैसे कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर तंगदस्ती ना आ जाए। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर मुझे मेरे रास्ते में 1 रुपया सदका करोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में 10 अता करूंगा। इंसान को सब पता है, फिर भी उसका दिल नहीं चाहता है। क्यों दिल नहीं चाहता है? इस वजह से कि उसका दिल गुनाहों से काला हो जाता है। दूसरा नुकसान है ये है कि इंसान का दिल हमेशा बेचैन रहता है। वो जो चाहता है वो कर सकता है। मिसाल के तौर पे कोई एक बहुत मालदार इंसान है, वो जो चाहता है वो खाता है, जो चाहे वो पीता है, जब चाहे जब सोता है, जहां चाहे वो घूमने के लिए चला जाता है। वो पैसों से सब कुछ कर सकता है लेकिन दिल के सुकून को ला नहीं सकता है। दिल के सुकून को लाने के लिए सिर्फ एक चीज है कि इंसान गुनाहों से बचे। जब इंसान बहुत गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के सुकून को छीन लेते हैं। और एक नुकसान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल नहीं करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला से हम कितनी दुआ मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। मिसाल के तौर पे कोई आता है और कहता है कि मुझ पर बहुत परेशानी है, मुझ पर बहुत गुर्बत है, तो हम उससे कहते हैं कि अब दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से। वो कहता है कि मैंने कितनी दुआ करे अल्लाह से, हमारी दुआ सुनता ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला। जब हम लोग गुनाहों को कसरत से करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुआओं को कबूल नहीं करते हैं। आप सुनते होंगे कि बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। बच्ची का रिश्ता आता है, बस रिश्ता होने के करीब होता है तो रिश्ता टूट जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके काम को खत्म कर देते हैं, उसके काम को होने नहीं देते हैं। क्यों? जब इंसान बहुत गुनाह कर लेता है और अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची और पक्की तौबा नहीं करता है। जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दौलत देता है, नेमतों से नवाजता है, वही अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को देना भी जानता है और अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को लेना भी जानता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, 50,000 आते हैं और वो 50 रुपए के बराबर खर्च हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने खेत में गेहूं को उगाया था, सारा गेहूं खराब हो गया है, हमारे हाथ कुछ आया ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचे, इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे। जब इंसान इस्तग़फ़ार की कसरत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची पक्की तौबा करता है और अल्लाह का दोस्त बन जाता है। जब अल्लाह का वो दोस्त बन जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर काम को आसान कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम खूब तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और
दिल में ये सोचे कि हमने जितने भी गुनाह किए हैं कि हम सच्ची पक्की तौबा करें और दिल से तौबा करें और अहद कर ले कि इसके बाद हम अब कोई गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के लिए गुनाहों को छोड़ता है और तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तौबा को जरूर कबूल करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान तौबा करता है और कोई गुनाह से बचता है इस वजह से कि कोई इंसान उसकी कोई दुनिया में नुकसान हो, मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की से गैर महरम से बात करता है लेकिन वो ये सोचता है कि अगर मैं उससे बात करूंगा तो मुझे जिल्लत उठाना पड़ेगी, इस खौफ से वो गुनाह को छोड़ रहा है, तो ये उसकी तौबा नहीं हुई। तौबा उस वक्त होगी जब वो ये सोचे और ये उस वक्त ये सोचकर तौबा करे कि अगर मैं इस गुनाह को छोड़ दूंगा अल्लाह मुझसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह मुझसे राजी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि हम खूब तौबा और इस्तगफार की पाबंदी करें और गुनाहों से बचें। बिल्कुल ना घबराए। जो इंसान तक़वे के साथ रहता है और तौबा और इस्तगफार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसका रिस्क अपने जिम्मे ले लेते हैं। लॉकडाउन के ज़माने में, ये लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, बहुत से लोग खौफ खाए हुए हैं कि अगर हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें रिस्क कहाँ से आएगा, हम कमाएंगे कहाँ से। और दूसरी बात ये कि हम लोग इस बीमारी से भी डरे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि हम खूब इस्तगफार की पाबंदी करें। अगर हम इस्तगफार की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बीमारी से भी बचाएगा और अल्लाह तबारक व तआला रिस्क के भी फैसले करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या मुश्किल है, उसके गैब के खजाने में कोई कमी है। अगर हम इस्तगफार की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गैब के खजाने से रिस्क अता करेगा। हमारे जितने भी अल्लाह वाले होते हैं वो कितने अल्लाह तबारक व तआला से तौबा गिरा कर तौबा करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनका जो रिस्क का मामला है अपने गैब के खजाने से अता करते हैं। हम कितने सारे होते हैं अल्लाह वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि हजरत जी हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अगर हम लोग गुनाहों से बचेंगे, इस्तगफार की पाबंदी करेंगे, मामूलात की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गैब के खजाने से रिस्क को बढ़ाएंगे। इस्तगफार की फजीलत इमाम इब्न तैमिया ने अपनी किताब में अल ईमान अल औसत में 10 असबाब बताए। पहला सबब यह है कि इंसान दिल में अहद करे कि मुझे अब गुनाह नहीं करना है। जब वो ऐसा करेगा कि जब कोई गुनाह नहीं करेगा और जब वो कोई गुनाह कर भी लेता है उससे गुनाह सरजद हो भी जाते हैं, अगर वो दिल में सच्ची पक्की तौबा कर लेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसके गुनाहों को ऐसे ख़त्म करते हैं जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। मिसाल के तौर पे हमारे मोबाइल के इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अगर हम डिलीट का बटन दबा दें तो सारे मैसेजेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारी ये तौबा है, तो ये डिलीट के मानी दे। जिस तरह इनबॉक्स के अंदर जितने भी मैसेज आते हैं तो डिलीट के जरिए से सारे मैसेजेस खत्म हो जाते हैं। तो हम इंसान जितने भी गुनाह करते हैं तो अगर हम तौबा कर ले तो ये तौबा हमारे गुनाहों को डिलीट कर देते हैं, सारे गुनाह को खत्म कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम खूब दिल से तौबा करें और अहद कर ले कि अब हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। दूसरा सबब है इस्तगफार। दिन में कई मरतबा और कई हजार मरतबा इस्तगफार की पाबंदी करें। जब इंसान इस्तगफार की पाबंदी करता है तो हमारे जिंदगी की जितने भी प्रॉब्लम से अल्लाह तबारक व तआला सबको खत्म कर देते हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हजरत अब दुआ कर दीजिए कि मुझे बेटा नहीं है, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं। हजरत ने कहा कि अब इस्तगफार की पाबंदी करें। फिर कहा कि हजरत अब दुआ कर दीजिए कि कई अरसे से बारिश नहीं हुई है। हजरत ने कहा कि अब इस्तगफार की पाबंदी करें। फिर कहने लगा कि हजरत अब दुआ कर दीजिए कि मैं बहुत गरीब हूँ, कि मैं मालदार हो जाऊँ। हजरत ने कहा कि अब इस्तगफार की पाबंदी करें। कहने लगा हजरत मैं बहुत गुनहगार हूँ, अब मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा कि अब इस्तगफार की पाबंदी करें। बाजू में एक शख्स बैठा हुआ था, वो कहने लगा हजरत इस आदमी ने इतने सारे
प्रॉब्लम्स बताए, सब का हाल आपने एक ही में कह दिया कि इस्तगफार करे। हजरत कहने लगे कि देखो मैं अपने दिल की बात नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फार, कि तुम इस्तगफार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर तुम गुनाह से तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश को बरसाएंगे। व युमदिदकुम बि अमवाल, और माल के जरिए अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, वो बनीन और लड़के के जरिए से। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला भी कहते हैं कि तुम लोग इस्तगफार की कसरत करें, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालदार भी बना देंगे और तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म कर देंगे। एक मर्तबा इमाम अहमद बिन हम्बल सफर के लिए निकले और खादिम को साथ में नहीं लिए और एक मस्जिद में क़याम किया। कहा कि मैं ईशा की नमाज पढ़ लेता हूँ, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता हूँ और फजर बाद निकल जाऊंगा। तो एक मोहसिन साहब आए और कहने लगे कि आप रात में यहाँ नहीं सो सकते, आप क़याम नहीं कर सकते। तो इमाम साहब बाहर निकले, देखा कि सामने एक नान भाई है जो गरम गरम रोटियां बना रहा था। उसके पास गए और कहने लगे कि मैं आपके पास बैठ सकता हूँ एक रात के लिए, मैं फजर के बाद निकल जाऊंगा। कहा कि बिल्कुल आप बैठिए। तो इमाम साहब देखने लगे कि वो नान भाई रोटियां बना रहा है और रोटियां बनाते बनाते कई बार उसने इस्तगफार पढ़ लिया, हर वक्त इस्तगफार की कसरत कर रहे थे। तो इमाम साहब उसको गौर से देख रहे थे। नान भाई ने देखा कि ये शख्स मुझे बार बार क्यों देख रहा है, फिर पूछा कि आप मुझे इतना गौर से क्यों देख रहे हैं। कहने लगे इमाम साहब कि आप कितने खुश नसीब हो कि आप कितनी इस्तगफार की पाबंदी करते हैं। कहा कि इस इस्तगफार की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुस्तजब दावत बना दी है। कहा कि आप कैसे कह सकते हैं। कहा कि मैंने जितने भी दुआ की है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कोई दुआ को रद्द नहीं किए, हर दुआ कबूल की है, लेकिन सिर्फ एक दुआ बाकी है। वो ये दुआ है कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत करा दीजिए और उनसे मुलाकात करा दीजिए। वो बड़े मुहद्दिस है, बड़े फ़कीह है। बस मेरी एक दुआ बाकी है, मैं इस काम की वजह से बाहर नहीं निकल पाता हूँ और मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ। इमाम साहब गले मिले और कहने लगे कि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस दुआ को भी कबूल कर लिए। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हम अगर इस्तगफार की कसरत करेंगे तो अल्लाह हमारे हर दुआ को कबूल करेंगे, हमारे हर ज़रूरत को पूरी करेंगे, अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अदा करेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। जब इंसान अल्लाह से दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दोस्त बना लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर ज़रूरत को पूरी करते हैं। जब हम लोग दफ्तर में जाते हैं सुबह में तो हम गाने सुनते हुए जाते हैं हेडफोन पर, हम अपना वक्त गुजारते हैं गानों के जरिए से, फिल्म के जरिए से। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हम अगर आप दफ्तर जा रहे हैं तो हम इस्तगफार की पाबंदी करें। जितनी भी ख़वातीन घर का काम करती है तो काम करते करते गानों को सुनते हैं कि हमारा वक्त चला जाएगा, हमारा टाइम पास हो जाएगा। अगर यही खातून अगर झाड़ू मारते मारते इस्तगफार पढ़ती है, अगर झाड़ू मार बर्तन धोते धोते इस्तगफार पढ़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे, अल्लाह उसकी हर ज़रूरत को पूरी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।